है और जैसे कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस इरादे से देखी जा रही है कि यहाँ पर ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, ऐसे मंत्री बनाए जाए जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी सही ठहराए जा सके। जैसे कि भजनलाल शर्मा की बात करें तो बार बार एक ही दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा कैबिनेट में। ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे खेमे के विधायकों को इसलिए उनकी अनदेखी हो रही है क्योंकि एक बार तो वो वहां पर चुनकर आ गए और वैसे भी वसुंधरा राजे के विधायक हैं तो वसुंधरा राजे के ही साथ रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युवा चेहरों को लेकर बात की जा रही है, सिर्फ युवा चेहरों को लेकर नहीं बल्कि जाति समीकरण साधने की भी बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर तमाम वर्गों को साधते हुए मंत्रियों का ऐलान किया जाएगा तो लोकसभा चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगी। देखिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बात हो रही थी तब भी यहाँ देखा जा रहा था कि बाबा बालकनाथ का जो नाम है वो पहले नंबर पर चल रहा था, लेकिन जितनी तेजी से वो राजस्थान में आए उतनी तेजी से उनका नाम गायब हो गया। और अब यहाँ पर ये बात जैसे कि आपने भी कही कि क्या कैबिनेट में उनका नाम आ सकता है, बिल्कुल यहाँ देखने को मिल सकता है कि यहाँ उनको जो राज्य गृह मंत्री है उनकी ये पद देने की भी उनको बात हो रही है, जिसमें भी चर्चा बहुत तेज सुनने को मिली है। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि जितनी तेजी से बाबा बालकनाथ का नाम आता है उतनी ही तेजी से हट भी जाता है। तो अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि बाबा बालकनाथ को कौन सा पद। देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे पार्टी के साथ बनी रहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि पार्टी जो है उनसे जो है कई बार जो आप कह सकते हैं कि बातें कर चुकी है क्योंकि वो एक सीनियर लीडर हैं। भजनलाल शर्मा भले ही मुख्यमंत्री बने होंगे लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रदेश की राजनीति में अपने उस सिक्के को बनाए रखना है, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उन्हें वसुंधरा राजे और उन जैसे तमाम सीनियर लीडरों को बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि अगर ये पार्टी से अलग होते तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को कई जो है सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन अभी भी विधायकों को कैबिनेट में किस तरह से शामिल किया जाए इससे लेकर शायद रणनीति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि राजस्थान में लगातार जो कैबिनेट का गठन है वो टलता जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसे तैसे कैबिनेट का गठन हो गया, लेकिन राजस्थान में आखिरकार क्यों बार बार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, ये सवाल अब लगातार बन रहा है। क्या भजनलाल शर्मा अब उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं कि वो विधायकों को मना पाए कि कैबिनेट में शामिल करने के पीछे की आखिरकार क्या रणनीति है पार्टी की और क्यों इतना समय लगातार लग रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो जाती है, दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल तैयार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या पार्टी के बीच कोई बड़ी बगावत है, कोई बड़ी दरार है जिसके चलते लगातार कैबिनेट का जो गठन है वो टलता जा रहा है। न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, सीधा सवाल, आखिरकार क्यों लगातार राजस्थान में कैबिनेट का जो गठन है वो टल रहा है? यहां पर तारीख बार बार बदल रही है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और जैसे कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस इरादे से देखी जा रही है कि यहाँ पर ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, ऐसे मंत्री बनाए जाए जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी सही ठहराए जा सके। जैसे कि भजनलाल शर्मा की बात करें तो बार बार एक ही दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा कैबिनेट में। ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे खेमे के विधायकों को इसलिए उनकी अनदेखी हो रही है क्योंकि एक बार तो वो वहां पर चुनकर आ गए और वैसे भी वसुंधरा राजे के विधायक हैं तो वसुंधरा राजे के ही साथ रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युवा चेहरों को लेकर बात की जा रही है, सिर्फ युवा चेहरों को लेकर नहीं बल्कि जाति समीकरण साधने की भी बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर तमाम वर्गों को साधते हुए मंत्रियों का ऐलान किया जाएगा तो लोकसभा चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री का ऐलान किया
गया था तो इसी वजह से किया गया था कि कैसे किस वर्ग से उतारा जाएगा भजनलाल शर्मा। अब देखिए कैसे ब्राह्मण वोट को साधने के लिए यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये सारी कवायद भारतीय जनता पार्टी की इसी वजह से है कि लोकसभा चुनाव में तमाम वर्गों को कैसे साधा जाए, इसलिए ऐसे चेहरों को उतारने की तैयारियों में है। वाकई में देखिए सवाल लगातार ये बन रहा है और अब ये भी कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के कैबिनेट में शायद उन चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में लगातार आ रहा था, जिनमें से एक है बाबा बालकनाथ योगी। माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के कैबिनेट में उन्हें भी कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। यहाँ पर नेहा मेरे साथ है और नेहा से इस चीज को जानना चाहेंगे। नेहा, अगर बात करें बालकनाथ की तो उनका नाम लगातार मुख्यमंत्री के लिए आ रहा था सामने, हालांकि आखिरी समय में पार्टी ने बड़ा बदलाव कर दिया। क्या लगता है क्या बालकनाथ की एंट्री कैबिनेट में हो पाएगी? देखिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बात हो रही थी तब भी यहाँ देखा जा रहा था कि बाबा बालकनाथ का जो नाम है वो पहले नंबर पर चल रहा था। लेकिन जितनी तेजी से वो राजस्थान में आए उतनी तेजी से उनका नाम गायब हो गया और अब यहाँ पर ये बात जैसे कि आपने भी कही कि क्या कैबिनेट में उनका नाम आ सकता है। बिल्कुल यहाँ देखने को मिल सकता है कि यहाँ उनको जो राज्य गृह मंत्री है उनकी ये पद देने की भी उनको बात हो रही है, इसमें भी चर्चा बहुत तेज सुनने को मिली है। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि जितनी तेजी से बाबा बालकनाथ का नाम आता है उतनी ही तेजी से हट भी जाता है। तो अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि बाबा बालकनाथ को कौन सा पद यहाँ दिया जाएगा या कौन सा पद नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, और अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि वसुंधरा राजे, जिनका नाम लगातार माना जा रहा था कि कंफर्म है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन वो भी राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद ना सही लेकिन कैबिनेट में क्या उनके करीबियों की एंट्री होगी? क्या वसुंधरा राजे को इस बार खुश करने के लिए पार्टी या भजनलाल शर्मा उनके करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह देते हुए नजर आएंगे? दावा तो यह भी किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के बाद अब कैबिनेट से भी वसुंधरा राजे को दूर रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या वसुंधरा तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे ही काम करती रहेंगी जैसे अब तक कर रही हैं? अबरार है मेरे साथ और अबरार से इस चीज को समझेंगे कि अगर कैबिनेट में वसुंधरा राजे के करीबियों को जगह नहीं मिलती अबरार, तो क्या तब भी पार्टी के साथ वो बनी रहेंगी या कोई बड़ी बगावत कर सकती है? देखिए बिल्कुल वसुंधरा राजे पार्टी के साथ बनी रहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि पार्टी जो है उनसे जो है कई बार जो आप कह सकते हैं कि बातें कर चुकी है, क्योंकि वो एक सीनियर लीडर हैं। भजनलाल शर्मा भले ही मुख्यमंत्री बने होंगे लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रदेश की राजनीति में अपने उस सिक्के को बनाए रखना है, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उन्हें वसुंधरा राजे और उन जैसे तमाम सीनियर लीडरों को बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पार्टी से अलग होते तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को कई जो है सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में भी बिल्कुल वसुंधरा राजे खेमे और जो है उनके जो कई ऐसे चेहरे होंगे जो नाराज़ होंगे उनको कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश की जाएगी। खास करके वसुंधरा राजे जिन जिन चेहरों को आगे करेंगी उनको भी जो इस मंत्रिमंडल में काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे लंबे समय तक जो है राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको लेकर के पार्टी का इस तरीके का फैसला रह सकता है। वाकई में देखिए सवाल लगातार ये बन रहा है कि अब क्या होगा, किस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन होगा और किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं, ये सवाल लगातार बन रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल गठन आखिरकार कब होगा, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार भजनलाल शर्मा कब अपने नए मंत्रिमंडल का गठन कर पाते हैं। लगातार ये सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है और अब आखिरकार किस तरह से राजस्थान में नई सरकार जो है वो चलती हुई नजर आएगी। क्या विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर क्या सरकार किसी बड़े खतरे में पड़ती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल और जवाब तभी मिलेंगे जब भजनलाल शर्मा के नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।